यस। नमस्कार। वेलकम डॉक्टर रंजना रोहिड़ा। थैंक यू हेलो मैम। एवरीवन। कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के एक्सपर्ट पैनल से आज हम आप सबको डॉक्टर रंजना रोहिड़ा से मिलवाने जा रहे हैं। अभी जो आज का जो टाइम चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है। कोविड का बहुत सेकंड जो लहर आई है वो बहुत ही खतरनाक लहर आई है। हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं किसी न किसी के रिलेटिव्स की या किसी की डेली ही डेथ के समाचार हम सुन रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो हम कुछ जो डाइट के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजना रोहिड़ा। थैंक यू डॉक्टर मैम। रंजना रोहिड़ा से आप पहले भी मिल चुके हैं। शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड सर्टिफाइड एजुकेटर, और इन्होंने आपको भी पहले डाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। इस बार भी हम डाइट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है रिकवरी डाइट फॉर कोविड पेशेंट्स। जिन लोगों को कोविड हो चुका है, जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती हैं, उनके लिए उनकी जो डाइट है उसकी रिकवरी के लिए जो है ना हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। KW के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जो ये दूसरी लहर जो आई है, बहुत ही खतरनाक लहर आई है। पहले तो आप ये बताइए कि इस टेंशन भरे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे। किसी न किसी के रिलेटिव को कोविड हो रहा है और बहुत ही उनके घर में समस्याएं आ रही हैं। अभी जो इतना टेंशन चल रहा है, किसी के घर में डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो माइंड इतना अपसेट हो जाता है सबका। तो और मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। तो आप बताइए इस टेंशन भरे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई नो कि बाहर बहुत टेंशन है, स्कैरी माहौल है एंड बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस है बिकॉज जो कोविड की सेकेंड वेव आई है इतनी डेंजरस है कि इतनी जल्दी इफेक्ट कर रही है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। विद इन 2 और 3 डेज में आप ना आपके 80 to 90% लंग्स इतने जल्दी डैमेज कर दे रही है, फिर एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है बाहर। एवरी 2 और 3% इफेक्टेड है कोविड से। एंड मैं बोलूंगी कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड की, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। बिकॉज हम लोग के अंदर या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए हम इसके नतीजे भुगत रहे हैं। तो आज इसी अवेयरनेस के बारे में ही आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। इसे कैसे रिकवरी मिलनी चाहिए थ्रू डाइट और थ्रू एक्सरसाइज, जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस आज हम उसी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे इसी के बारे में बात करेंगे। जी। तो पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको कोविड है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले जब पता लगता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो माइंड इतना स्ट्रेस में हो जाता है, इतना हम लोग पैनिक हो जाते हैं। ओह, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब क्या करने वाले हैं हम, हमारा क्या होगा? बिकॉज बाहर सब लोग बहुत जो इसका सिचुएशन है, जो इसका सिनेरियो चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है। तो सब लोग डरे हुए भी हैं, कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्रेस है कि अब क्या होगा हमारे साथ। हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी, अब इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। माइंड बिल्कुल आप कूल रखें। ठीक है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन आपकी जब रिपोर्ट ही पॉजिटिव है तो आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? आपकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको डबल पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे इजीली। बिकॉज आप इस चीज से भाग तो सकते नहीं है, आप इग्नोर कर सकते नहीं है, आपको कैसे भी इसको एक्सेप्ट तो करना ही है। बिकॉज आप पॉजिटिव हुए हैं तो अब आपको नेगेटिव करना आपके हाथ में है। तो आप उससे भागेंगे तो आप परेशान होंगे, आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होंगी। तो बेटर है आप रिलैक्स रहें, कूल रहें, पैनिक मत हो बहुत ज्यादा, उसको एक्सेप्ट करें। और आप आपकी विल पावर इतने स्ट्रांग कर लें, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कोई बात नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब नेगेटिव करना हमारा काम है।
हम इसको नेगेटिव करेंगे, वो कैसे करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगी। आप कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, आप ना कुछ मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आप आराम से कूल रह के सिचुएशन को हैंडल करें और हैप्पीली करें। डरे नहीं, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, आराम से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट चाहिए कि आपको इसके लिए स्ट्रांग बनना है। जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, आई हैड जी माइल्ड कोविड बट आई हैव टू मच वीकनेस, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, व्हाट टू डू? पूजा सिंह गोयल का है ये, पूजा सिंगल गोयल का। मैं आगे डिस्कस करूंगी इस बारे में भी कि कोविड होने हम्म, के बाद भी क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ये सारी मैं सब बताऊंगी आगे धीरे धीरे इन सब के बारे में। तो धीरे धीरे सबके आंसर्स हम्म, आपको मिलते जाएंगे मैम। जी। तो कोविड होने के बाद जल्दी रिकवरी हो उसके लिए डाइट पे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं? ओके, हाँ जी बिल्कुल। जब कोविड पॉजिटिव होते हैं तो इट मीन्स आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन हुई है, तभी आपको कोविड हुआ है। तो जो हमें डाइट में इंक्लूड करना है वो होंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी, जब आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि आपके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है धीरे धीरे। तो उस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो, तो कुछ फूड ऐसे हमें इंटेक करने हैं जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बराबर चलता रहे। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट वाले हमें फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने हैं, दूसरा ऑक्सीजन लेवल हमारा बराबर चलता रहे तो वो वाले फूड प्रोडक्ट्स भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो उन्हीं के बारे में पहले मैं बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आएगा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो आपको इंक्लूड करने हैं फूड, दैट इज जो हाई विटामिन सी वाले हो, हाई विटामिन जिंक वाले हो, हाई फाइबर हो और हाई आयरन रिच हो। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आपको आपकी डाइट में डेली इंक्लूड करने हैं। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे विटामिन सी एंड इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, आप लेमन ले सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके की चीजें बताऊंगी आपको जो आपके घर में इजी गोइंग मिल जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि लाइक ये चीजें तो हमें अवेलेबल नहीं हो रही है तो हम कैसे इन्हें इनका इंटेक करें। तो आराम से आपके घर पे सब मिल जाएगा। तो उसके लिए लेमन है, इजी गोइंग मिल जाता है। आप आंवला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वाली वेजिटेबल्स होती हैं आप उनको ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे टिंडा हो गया, तुरई, लौकी और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं नॉर्मली घर में हमारे, आप उनका इंटेक आराम से करें। इसके साथ कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, कुछ फ्रूट्स हो गए लाइक पपाया हो गया, कीवी हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गए आपके, और आप ना इन सब का फूड का आराम से इंटेक करें। पाइनएप्पल हो गया। तो ये सारे फूड्स जो है आपको विटामिन सी, जिंक, हाई फाइबर एंड आयरन रिच होंगे, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती जाएगी, क्योंकि आप इम्यूनिटी पावर तो डाउन है आपकी। तो ये सब चीजों का इंटेक करें। दूसरा पॉइंट मेरा आता है कुछ सीड्स एंड नट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको अच्छे रहेंगे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। उन सीड्स में मैं इंक्लूड करती हूँ फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, सब्जा सीड्स हो गए। इन सबको आप सोक करके लें। और कुछ नट्स हैं जैसे आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इन्हें भी आप ओवरनाइट सोक करके लें। डेट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एवोकेडो को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब लेने का पर्पस है कि आप इन सब में जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इससे आपको जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, मींस जो कभी सूजन आ जाती है, वो आपको कम करने में हेल्प मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो कुछ सीड्स इनको आप डेली कहीं ना कहीं अपने डाइट में इंक्लूड कर लें। वो आप कैसे कर सकते हैं, लाइक समटाइम्स आप टी के साथ में बिस्किट या कुछ खाते हैं, तो इनकी जगह आप कुछ नट्स ले लें, सीड्स ले लें, तो आपका बीच का ब्रेक भी कम हो जाएगा एंड आपका इनका इंटेक भी चला जाएगा। तो कुछ चीजें आपको मैनेज करनी रहेंगी, वो आप किस तरीके से करें वो मैं आपको बताती जाती हूँ। थर्ड पॉइंट मैं लूंगी, आप कुछ लिक्विड्स का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो लिक्विड्स ज्यादा लें। लिक्विड्स में आप ना जितना हो सके थोड़े से जो हॉट वाले लिक्विड्स होते हैं
ल्यूकॉम लें, ताकि आपके गले में सपोज वायरस है तो वो रोटेट होता रहे, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। उसमें आप ले सकते हैं लाइक हॉट सूप्स ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। अगर सपोज आप लेमन वाटर भी ले रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा ल्यूकॉम कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, ठंडा मत पीजिए। इसके साथ आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर। अगर किसी को कफ का प्रॉब्लम नहीं है, गले में खराश नहीं है, बटर मिल्क भी ले सकता है। फ्रूट जूसेस आप थोड़े से अवॉइड करें, उसकी जगह आप ग्रीन वेजिटेबल के जूसेस ले सकते हैं। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं विद फाइबर, उसे आप स्ट्रेन ना करें, फाइबर मत निकालें उसका, विद फाइबर आप लें, ताकि आपको उसकी लिक्विड्स भी जाएगा और उसका फाइबर भी आपको अच्छे से मिलेगा। इसके साथ साथ आप ना जिंजर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। तो बीच में इस तरीके की चीजें आप लिक्विड्स थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। प्लस दिन भर में वाटर का इंटेक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 3 से 4 लीटर वाटर आप दिन भर जरूर पिएंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी का इंटेक कम नहीं करेंगे, 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। तो ये हो गई हमारा लिक्विड्स की बात। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नॉर्मल हर्ब्स या फिर स्पाइसेस हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। जो इनका जो पॉइंट है वो है कि हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वाले होते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी, टॉक्सिन्स रिमूव करने में भी। वो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आपके किचन में बहुत इजीली मिल जाएंगे। उसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया दालचीनी। दालचीनी आपके किचन में बहुत इजीली मिलेगी आपको। सेकंड हो गया लौंग, काली मिर्ची, तुलसी का पौधा हर किसी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, तुलसी के लीव्स को भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया हल्दी, किचन में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आप जो इन हर्ब्स में स्पाइस ऐड कर सकते हैं वो है अदरक, जिंजर। एंड इन सबको आपको यूज कैसे करना है, आप अगर अपनी जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, जो करीज बनाते हैं, उसमें इन सब स्पाइसेस को ऐड कर दें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो सब आपकी वेजिटेबल के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा। या फिर आप टी पीते हैं, टी में आप इन सबको ऐड करें, लौंग ऐड कर सकते हैं, काली मिर्ची, अदरक वगैरह, तुलसी के पत्ते हो गए, तो वो डेली आप अपनी टी में जरूर ऐड करें। प्लस हल्दी हो गया, तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, जैसे हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं। तो हल्दी वाला दूध, हल्दी आपकी वैसे ही एंटी एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से उसमें होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होती है हल्दी, तो आपको वो हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो ये चीजें हो गई। एंड जो कोविड पेशेंट है या फिर जो सस्पेक्टेड भी हैं या घर में आइसोलेटेड है, तो इन सब वाली जो हर्बल चीजें हैं, जो नेचुरल स्पाइसेस हैं, इन सब का काढ़ा बनाकर भी जरूर पिए। दिन भर में आधा कप काढ़ा आप जरूर पिए इन सब चीजों का। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके कफ कोल्ड वाली प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ देगा। तो ये चीजें हो गई कुछ जो आप ड्यूरिंग कोविड जब आप पॉजिटिव हुए हैं, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें अपनी डाइट में, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जी। तो फिर पोस्ट कोविड यानी कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उसके बाद फिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उस कोविड में भी बहुत सारी वीकनेस है या कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी क्रिएट होती हैं। लाइक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है, जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन पुट किया था कि मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, तो सबसे पहली समस्या आएगी आपको कि आपको बहुत कमजोरी सी फील होगी। हम नॉर्मल फीवर भी आता है तो भी हमें बहुत कमजोरी सी ऐसी फील होने लगती है। तो कोविड में कुछ एक्सेस में वीकनेस होती है। प्लस इसके साथ साथ अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ ऑलरेडी हैं, कोविड पॉजिटिव तो आप हुए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे आप अगर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई हाई बीपी का इश्यू है, थायराइड है, या फिर एनी अदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो मस्ट होगा आपको इन सबको भी कंट्रोल रखना है। कोविड तो आपने नेगेटिव किया, ओके, लेकिन इन सब कॉम्प्लिकेशंस भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो इन सबको भी कोविड के साथ साथ हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं या क्योंकि ड्यूरिंग कोविड भी आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी शुगर लेवल बढ़ती है।
तो आपको आपकी शुगर लेवल बराबर से चेक करती रहनी है। ड्यूरिंग कोविड तो आप करेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी करेंगे, ताकि आपकी शुगर का लेवल मेंटेन हुआ या नहीं। ग्लूकोज लेवल को ध्यान रखें। प्लस अपने खाने का आप मेन्यू बना के रखें। आप वीकली मेन्यू बना लें। अपने जो मील को आप डिवाइड करें 3+3। 3+3 मील्स मीन्स आपका 3 मेजर मील्स, 3 आपका माइनर मील्स। मेजर मील्स आपके हो गए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। माइनर मील्स हो गया आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का फिलर, लंच एंड डिनर के बीच का फिलर, एंड आपका बेड टाइम मिल्क। तो 3 आपके मेजर मील्स हो गए, 3 आपके माइनर मील्स हो गए। तो ये चीजें आपको डाइट में जरूर ध्यान रखनी है, उनको इंक्लूड करना है। प्लस अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी वीकनेस दूर हो जाए। आपको जो मैंने चीजें आपको बताई आगे पॉजिटिव के ड्यूरेशन जो आपको ध्यान रखनी है, वो तो आप कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने डाइट में आप अच्छा प्रोटीन भी इंक्लूड करें। प्रोटीन रिच डाइट भी लें, ताकि आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, आपकी वीकनेस दूर करने में आपको हेल्प मिले। अब अच्छे प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हम क्या ले सकते हैं, उसके लिए आप ना सबसे पहला पॉइंट आएगा दाल इंक्लूड करें। दालों में मैं अच्छा ऑप्शन दूंगी मूंग की दाल। मूंग की दाल हल्की रहती है, आप इजीली उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा एंड आपको अच्छा स्ट्रेंथ देगा। दालों का आप इंक्लूड करें। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए आपके सारे, जैसे दूध हो गया। अगर कफ का इश्यू नहीं है, दही ले सकते हैं, क्योंकि दही म्यूकस भी फॉर्म करता है, तो उससे आपका कफ एंड ये सब चीजें रिपीट होंगी। तो थोड़ा सा अगर कफ या गले में खराश भी अगर आपको लग रहा है, तो प्लीज अवॉइड कर्ड। या आप कर्ड के साथ अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं घर का बना हुआ, सोयाबीन को ऐड कर सकते हैं आप, और स्प्राउट्स ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो अच्छा प्रोटीन आपको देता है, ये सब अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, ताकि आपको धीरे धीरे आपकी वीकनेस भी दूर हो जाए। प्लस इसके साथ साथ आप ना थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं आप, कि डेली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। आप 5,000 कदम, मिनिमम से मिनिमम 5,000 कदम आप डेली चलें, इतना आपका रूटीन होना चाहिए। प्लस ड्यूरिंग कोविड भी और आफ्टर कोविड भी कुछ प्रोनिंग की एक्सरसाइज होती है, मीन्स आप उल्टे लेटकर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपका ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन करने में। उसे करना कैसे है, आप उल्टे लेट जाएं, आपकी गर्दन के नीचे, छाती के नीचे, पैरों के नीचे तकिया लगा दें। तकिया लगाने के बाद में आपको ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी है। होल्ड करना है, छोड़ना है, होल्ड करना है, छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज आप आधे घंटे तक सेम पोजीशन में रहें। वहां आप साइड चेंज कर सकते हैं अपनी, उल्टे लेटे हैं आप, कभी राइट साइड हो जाए, कभी लेफ्ट साइड हो जाए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आप खुद बेटर फील करेंगे, आपका ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। आधे घंटे के अंदर आप खुद फील कर सकते हैं इस चीज को। तो ये एक्सरसाइजेज आप डेली करें, ड्यूरिंग कोविड भी, आफ्टर कोविड भी। और इसके साथ साथ आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं। योगा भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस सिचुएशन में, आपको सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप डेली करें। प्लस जैसा मैंने आपको बताया, वाटर का इंटेक जरूर ध्यान रखें आप, लिक्विड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ड्यूरिंग भी एंड आफ्टर भी। तो और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको अवॉइड भी करनी है, बाद में भी पहले भी। वो है ईटिंग आउट। बाहर का खाना बिल्कुल आप अवॉइड करें। बाहर का खाना आपके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा सिचुएशन में। प्लस इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा जो सॉल्टी चीजें होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, लाइक चटनी, अचार, पापड़, नमकीन, खाने का मीठा सोडा, ये सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करें। और आपको दिन भर के डाइट में 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम सॉल्ट दिन भर के डाइट में मिनिमम रखना है। इससे ज्यादा आप ना सॉल्ट यूज करें। प्लस जो एक्स्ट्रा शुगरी वाली चीजें होती हैं, लाइक फ्रूट जूसेस हो गए, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये चीजें आप थोड़ी सी अवॉइड करें। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि ड्यूरिंग कोविड आपको कुछ इस तरीके की मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका शुगर हाइक करता है। तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि आपकी शुगर हाइक हो रही है और ज्यादा हाइक ना हो, तो इसलिए थोड़े से मीठे पे आप परहेज रखें, मीठा थोड़ा सा कम खाएं। इसके साथ आप कुछ रेस्ट का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक तो हो गए, लेकिन जब तक रेस्ट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपको बेटर फील नहीं होगा। तो रेस्ट भी बहुत जरूरी है, आप रेस्ट करें। और इसके बाद
जो पॉइंट आता है वो है वैक्सीन। वैक्सीन के लिए लोग बाग कहीं पीछे हट रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। वैक्सीन आपकी हेल्प के लिए ही आया है। वैक्सीन लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप वैक्सीन लगा लेंगे तो कोविड से बच जाएंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आप पॉजिटिव वैक्सीन लगाने के बाद हो सकते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी। तो वैक्सीन आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज वैक्सीन से घबराएं नहीं, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो क्वेश्चन आया है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद में ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लाइक जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो विद इन 2 और 3 डेज हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर कम रहती है। तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि हमने वैक्सीन लगवा लिया तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर आराम से घूम रहे हैं, हम फ्री हैं, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम सैनिटाइज नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वो जितनी भी गाइडलाइंस है सब कुछ फॉलो करना है। और कोशिश करें वैक्सीन के बाद 2 से 3 दिन आप घर पर ही रहें, रेस्ट करें, लोगों से कांटेक्ट में थोड़ा सा कम आए। जी, तो ये तो हो गई हमारी आफ्टर कोविड। इसके बाद और अभी जो ये चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो अभी जैसे सीनियर सिटीजन्स को ही लगा है अभी, 18+ और इन लोगों का तो नंबर ही नहीं आया है। तो अभी इस 18+ पीरियड में का उन लोगों स्टार्ट को हो गया है, 18+ का नहीं स्टार्ट हो गया स्टार्ट है। हुआ है, लेकिन अभी हाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन सबका अभी हो गया नंबर आया नहीं है। तो आ गया है, मेरे घर में लग चुका है। हाँ आ रहा है, स्टार्ट हो धीरे गया। धीरे सबका नंबर आ रहा है। धीरे धीरे सबका आएगा, नंबर आ रहा धीरे है, धीरे लेकिन आएगा। तब हाँ बिल्कुल। सबका आएगा, और सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। इवन बिल्कुल मैंने तो जरूरी है। दोनों डोज लगवा लिए हैं। बिल्कुल, और वेरी गुड। धीरे धीरे सबको हो जाएगा, और जल्दी जल्दी जैसे इसका होगा, वैक्सीनेशन होता जाएगा तो लोग सिक्योर भी होते जाएंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अभी एट प्रेजेंट जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। बहुत इसकी वजह डेंजरस से है। आप लोग सब घर में ही रहिए, सेफ रहिए। और इसकी वजह से हाँ लोग सेफ रहें। और जितनी भी गाइडलाइंस है सेफ रहने की, प्रिकॉशंस रखने की, जो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रही है उसे प्लीज उसे फॉलो करें, उसे ना ब्रेक ना करें। अगर लॉकडाउन लगा रही है तो उसे प्रॉपरली फॉलो करें, प्लीज घर में रहें आप लोग। और बाहर अननेसेसरी, अगर जहां तक आपको रिक्वायरमेंट ना हो कि जाना ही है, मजबूरी है, तो ही बाहर निकले। अननेसेसरी बाहर निकल के आप उसे चेन को ब्रेक होने दीजिए प्रॉपरली, तभी ये चीज ब्रेक हो हाँ, पाएगी, तभी इससे हम बाहर निकल पाएंगे। ब्रेक द चेन वाला अदरवाइज ये प्रोसेस है। कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो इसमें होम रेमेडी में ये बताया जाता है कि आप कपूर की पोटली बांध कर रख लीजिए, क्या ये सही है? बिल्कुल मैम, कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंस्टेंट एक सोल्यूशन है वो मैंने आपको, जैसे प्रोनिंग का जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताया, सबसे बेस्ट है। अगर आपको इंस्टेंट कुछ चाहिए तो उल्टे लेटे और ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका। आधे घंटे के अंदर आपको रिलीफ लगेगा इससे। तो इधर उधर कोई चीज अननेसेसरी परेशान ना होके प्रोनिंग स्टार्ट करें। इसके अलावा और भी कोई एक्सरसाइज है? मतलब वॉकिंग तो करते ही हैं सब लोग, कोशिश करते बिल्कुल हैं। वॉकिंग करिए। और योगा आई योगा करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। ये तो जब बिल्कुल, से कोविड की जैसे लहर चली है तब से लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी भी ले रहे हैं, विटामिन सी भी ले रहे हैं, मतलब अपने डाइट में सभी चीज। इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल चीज है जो हम लोग भूल रहे हैं बताना, और उनको मतलब जरूरी है अवेयरनेस के लिए, तो आप बताइए। इसमें ये है कि लाइक मैं मानूंगी कि वीकनेस इतनी होती है तो हम थोड़ा सा खुद से भी नहीं हो पाता है कि हम कुछ वॉक करें क्या। तो थोड़ा सा घर घर में ही रहकर हम शुरू कर सकते हैं। लाइक अगर कुछ हमें कुछ काम करना है तो थोड़ा सा हमने मूवमेंट शुरू कर दिया, हमारे मूवमेंट थोड़ी सी शुरू हो जाएंगी तो मसल्स जो हमारी स्टिफ हो गई हैं वो थोड़ी सी खुलने लगेंगी। तो हमें भी अच्छा लगेगा और थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती जाएगी। तो बेसिकली जो चीजें हम्म, हमें ध्यान रखनी है वो यही है कि जो गाइडलाइंस का फॉलो करना है, वैक्सीन का ध्यान रखें, और बाहर अननेसेसरी मत निकलें प्लीज। इसे चेन को ब्रेक होने हम्म। दें। बस यही हमारा मोटो होना चाहिए कि जितना बिल्कुल हो सकता है आप घर में रहिए। कोशिश करिए, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है तो ही बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलिए। तो आप खुद भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, और ये जो माहौल चल रहा है इससे हम बचे रहेंगे। हम नहीं चाहते कि, मैं तो चाह रही हूँ कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि अब कोरोना जल्दी चला जाए यहाँ से। हिंदुस्तान में बहुत तबाही मचाई है,
और बहुत ही हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, हमारे बहुत करीबी ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हमने सुनी है अभी रिसेंटली कि हम बिलीव भी नहीं कर पा रहे। तो आप लोग सब डाइट का ध्यान रखें और कोरोना से बचे रहें। डेथ रेट काफी इंक्रीज हुई है सेकेंड वेव में। तो बस वही है कि इसका यही है कि इतनी जल्दी अफेक्ट कर रहा है ये। विद इन 2 और 3 डेज में आप बिलीव नहीं कर सकते कि विद इन 2 और 3 डेज में 80 to 90% आपके लंग्स डैमेज कर दे रहा है ये। तो आपको लगता है कि दो हाँ, दिन ये पहले तो हम सेकंड। बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन 2 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि आपकी टोटली चीजें सब डैमेज हो गई। तो सडन अटैक किया एंड सब कुछ फिनिश। तो डेथ रेट इसीलिए इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए जरूरी है इन सब चीजों को फॉलो करें। और इसे अब हमें मिलके हराना है कोरोना को। तो इसलिए आप सब लोग जी। प्रॉमिस करेंगे, सब फॉलो करेंगे और इस चेन को ब्रेक करेंगे ताकि कोरोना जल्दी से चला जाए और हम सब वापस से अपनी पुरानी वाली जल्दी लाइफ इजीली जिए हम लोग। इजीली ज्वाइन करें, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलें बैठें, बिल्कुल। एक दूसरे से मिलने जाएं, पार्टीज करें। सब लोग अगर चाहते हैं कि ये फिर से वही दिन वापस आ जाए तो प्लीज अपने आप को घर में सेफ रखिए। अभी फिलहाल आप लोग बाहर मत निकलिए। और इसी के साथ हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको इतनी अच्छी डाइट के बारे में उन्होंने जानकारी दी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाय। बाय।